आज हम लीनियर स्पैन के ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। लीनियर स्पैन क्या होता है? पिछली बार भी हमने पढ़ा था। एक का विस्तृति हिंदी में कहते हैं। क्या अर्थ होता है कि यदि V is a vector space over field है और S be any non-empty subset of V, तो ये जो सेट है, ये जो अल्फा I Vi I varies from 1 to n, the set of all possible finite linear combination of elements of S। यहाँ अल्फा I क्या है? फील्ड के एलिमेंट। Vi क्या है? पीक है। ये सेट क्या है? इसमें ये अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2, ये जो भी संभव हो रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ये V1 V2 Vn किसके एलिमेंट्स हैं? S के एलिमेंट्स हैं। ये जो भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये जो भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ S। ये कहलाता है S की विस्तृति। इसको ऐसा लिखते हैं, लीनियर स्पैन ऑफ S। अब कहते हैं विस्तृति जनक बनाता है, जनरेट करता है कि S जो है वो V को जनरेट करता है। S generates V, linear span of S is V। What does it mean? कि अगर V, इसका क्या अर्थ है कि V अगर V का एलिमेंट है तो V इनमें से कुछ होगा, तो V इसमें से कुछ होगा। यहाँ बीटा 1 बीटा I क्या है? फील्ड के एलिमेंट्स। Vi क्या है? S के एलिमेंट। कि ये जो S विस्तृति करता है किसकी? V की। S generates V, S spans V। What does it mean? Means यदि V का एलिमेंट हो तो V इनमें से कोई होगा। ये S के एलिमेंट्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। पिछली बार हमने एक क्वेश्चन किया था, असाइनमेंट में था। चलिए उस क्वेश्चन को करें। वो कहता है कि ऐसा सा क्वेश्चन था कि क्या ये जो वेक्टर्स हैं, V1 V2 V3 V1 1 3 3, V2 है 1 3 4, V3 है 1 4 3 और V4 है 6 2 1। तो कहता है कि क्या यह V3 को जनक है? ये S मान लेते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वेक्टर्स V1 V2 V3 V4। तो कहता है कि क्या इस लीनियर स्पैन ऑफ S इज दिस वेक्टर स्पेस, कि क्या इसका S का लीनियर स्पैन ये है? अगर S का लीनियर स्पैन ये है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर X इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा तो X ये S के एलिमेंट्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अर्थात X जो होगा वह कुछ ऐसा सा होगा, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा 4 V4। जहाँ अल्फा I क्या है? फील्ड के एलिमेंट्स। फील्ड यहाँ पे क्या है? ये रहा। और V1 ये Vi क्या है? ये S के एलिमेंट्स। आप कहते हो कि X V3 का एलिमेंट है
इसका अर्थ क्या हुआ, x कैसा होगा, कुछ एक्स वाई जेड के प्रकार का होगा। x कैसा होगा, x वाई जेड, क्या एक्स वाई जेड क्या है, रियल नंबर्स ही है। तो चलिए अब इसको, ये x क्या है हमारा, अब ये देखना है कि क्या हम इस x को ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड अल्फा 1 v1, v1 क्या है 1 3 3 प्लस प्लस अल्फा 2 1 3 4 प्लस अल्फा 3 1 4 3 प्लस अल्फा 4 into 6 to 1। तो अब कई बार पहले भी कर लिया, अब इसको ये एडिशन लगाना है। तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस 6 अल्फा 4 इक्वल टू एक्स। तो चलिए क्या हो गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस 6 अल्फा 4 इक्वल टू एक्स। इसी प्रकार से 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 4 अल्फा 3 प्लस 2 अल्फा 4 इक्वल टू वाई। और इसी प्रकार से 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू है। अब हमको क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, 4 अननोन्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। तो चलिए अब इनको सॉल्व करें, 1 2 3। तो इनको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 1 3 अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 2 कट के 4 अल्फा 3 माइनस 3 अल्फा 3 कितना बना अल्फा 3 18 6 इंटू 3 18 2 अल्फा 4 माइनस 18 अल्फा 4 कितना हो गया माइनस 16 अल्फा 4 इक्वल टू वाई माइनस 3x। और इसी प्रकार से आप देख रहे हो थर्ड इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 अल्फा 1 कट के 4 अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 2 अल्फा 2 3 अल्फा 3 कट गया अल्फा 4 माइनस 18 अल्फा 4 तो कितना हो गया माइनस 17 अल्फा 4 इक्वल टू जेड माइनस 3x। अब अब इनको हमको सॉल्व करना है। तो ये अब अल्फा 4 कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो अल्फा 3 क्या हो जाएगा y माइनस 3x प्लस 16 के। इसी प्रकार से अल्फा 2 क्या हो जाएगा z माइनस 3x प्लस 17 के, है ना। तो सुविधा के लिए चलिए k को 0 ले लेते हैं, वैसे k तो k ही है, k कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए k को 0 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना। तो इससे अल्फा 3 हमारा क्या हो जाएगा y माइनस 3x, अल्फा 2 क्या हो जाएगा z माइनस 3x। और किसी भी इक्वेशन में रखें तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस 6 अल्फा 4
इक्वल टू एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा 1, ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 2 जेड माइनस 3x, अल्फा 3 y माइनस 3x, और अल्फा 4 था वह कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया प्लस 3x 6x प्लस x 7x माइनस y माइनस z। और इसी प्रकार से अगर हम नहीं करेंगे अल्फा, अच्छा हमारे पास सब वैल्यूज आ गई, तो अल्फा 1 क्या आ गया हमारे पास 7x माइनस 5 माइनस z, अल्फा 2 क्या आ गया हमारे पास z माइनस 3x, अल्फा 3 क्या आ गया हमारे पास 5 माइनस 3x, और अल्फा 4 हमने सुविधा के लिए 0 ले लिया था, इसे कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इसके एलिमेंट्स है क्या एलिमेंट्स है, इसका मतलब कि लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या है, इस वेक्टर स्पेस का जनक है। क्या ये क्वेश्चन था हमारा कि क्या लीनियर स्पैन ऑफ एस दिस है, तो हमने क्या देखा कि इसका कोई भी एलिमेंट क्या है, इसके एस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है, ये रहा एस के एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज बी। तो क्या ये वेक्टर्स हैं, तो हाँ यह इसका जनक है, इसको जनरेट करता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि मान लेते हैं कि माना v1 क्या है 1 2 1, v2 क्या है 3 1 5 3 1 5, v3 क्या है 3 माइनस 4 7, are elements of v3 या इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए मान लेते हैं let S be the set consisting of vectors u1 consisting of vectors v1 v2 and T be the vectors, T be the set consisting of vectors v1 v2 v3। तो कहता है कि शो दिखाओ कि लीनियर स्पैन ऑफ S is same as linear span of T, ये हमको दिखाना है। तो अगर इसको दिखाना है तो इसका अर्थ क्या हुआ लीनियर स्पैन ऑफ S v1 v2 वो वही होगा जो v1 v2 v3। तो अब ये दिखाना है कि ये इन वेक्टर से इसका लीनियर स्पैन का मतलब क्या है कि इसमें वेक्टर्स कैसे होंगे अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, अल्फा आई किसके एलिमेंट्स हैं फील्ड के, v1 v2 किसके एलिमेंट्स हैं इसके। तो ये लीनियर स्पैन ऑफ एस, जितने भी इस तरह के आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकें उसका स्पैन जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ एस। और लीनियर स्पैन ऑफ टी क्या है, वो भी कुछ ऐसा ही है बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस बीटा 3 v3। यहाँ बीटा आई फील्ड के एलिमेंट्स हैं, v1 v2 v3 टी के एलिमेंट्स हैं। तो कहते हैं कि
ये दोनों सेट एक ही जैसे, अगर ये दोनों सेट एक ही जैसे हैं तो इसका मतलब यह वाली टर्म इसमें नहीं है, V3 नहीं है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या V3 को ऐसा लिखा जा सकता है, V1 प्लस गामा 2 V2 के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, ये चेक करना है हमको। अर्थात क्या V3 V1 और V2 का, क्या V3 V1 और V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है? अगर इसका आंसर यस आ जाता है, हाँ आ जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा ये अगर इसका आंसर उत्तर हाँ आ जाता है तो ये वाली फॉर्म क्या बन जाती है, देखो V3 आप कह रहे हो कुछ डेल्टा 1 V1 प्लस डेल्टा 2 V2 के रूप में लिखा जा सकता हो। तो ये जो बीटा 1 V1, ये जो बीटा 1 V1 प्लस बीटा 2 V2 प्लस बीटा 3 V3 क्या बन गया, बीटा 1 V1 प्लस बीटा 2 V2 प्लस बीटा 3 V3 क्या है, डेल्टा 1 V1 प्लस डेल्टा 2 V2। तो ये V1 वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो बीटा 1 बीटा 3 डेल्टा 1 V1 प्लस बीटा 2 बीटा 3 डेल्टा 2 V2। अर्थात यह क्या बन गया कुछ अर्थात इसको देखें तो ये क्या बन गया, ये कुछ I1 V1 प्लस I2 V प्लस I2 V2, या psi1 जो है वो बीटा 1 प्लस बीटा 3 डेल्टा 1 किसका एलिमेंट हो गया, फील्ड का। इसी प्रकार से psi2 किसका एलिमेंट हो गया, फील्ड का। तो यह V1 और V2 किसके रूप में लिखा जा सकता है, S के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोनों S और T एक स्पेस को जनरेट करते हैं, ये हमको करना है। तो अब हम यही देखेंगे कि क्या V3 को V2 और V1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो V3 क्या है, V3 हमारा क्या है, 3 माइनस 4 7। तो हम यही चेक करेंगे, 3 माइनस 4 7 को हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं, अल्फा 1 2 1 3 1 5 1 2 1 1 2 1 प्लस बीटा 3 1 5। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 3। ऐसे ही 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। इसी प्रकार से अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 7। अब ये दो अननोन्स हैं, अल्फा और बीटा, तीन इक्वेशंस हैं। तो इसको अल्फा बीटा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें तो ये क्या आ जाता है इसको 2 से मल्टीप्लाई 1 पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड में क्या आ जाता है, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा कट गया, बीटा माइनस 6 बीटा कितना बन गया। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया, -5 बीटा -4 -6 -10। इसका मतलब बीटा कितना हो गया, 2। इसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो अल्फा अल्फा कट गया, 5 बीटा -3 बीटा 2 बीटा। अच्छा, 2 इक्वेशन हमको चाहिए, तीसरे से तो जरूरत नहीं है।
तो ये कितना आ गया, बीटा इक्वल टू 2 किसी में भी रख देते हैं, अल्फा इसमें रखा तो अल्फा कितना आ गया 3 माइनस 3 बीटा, या अगर कहो तो 3 माइनस 6 तो -3। तो अब इस इक्वेशन में रख के चेक करते हैं, थर्ड में अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 5 बीटा, 5 इंटू 2 तो कितना आ गया -3 प्लस 10 7, जो किसके बराबर है 7, सही है। तो इसका मतलब इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू -3 बीटा इक्वल टू 2, कहने का मतलब V3 को आपने -3 V1 प्लस 2 V2, V3 को V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो इससे अब अपने पास क्या आया कि ये वाली बात हो गई, ये जो हम कह रहे थे ये वाली बात हो गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर स्पैन ऑफ T क्या है, कुछ बीटा 1 V1 प्लस बीटा 2 V2 प्लस बीटा 3 V3, ये लिखा है। या अगर कहो तो ये है बीटा 1 V1 प्लस बीटा 2 V2, बीटा 3 क्या है माइनस प्लस बीटा 3 -3 V1 प्लस 2 V2। तो ये क्या बन गया, बीटा 1 -3 बीटा 3 V1 प्लस बीटा 2 प्लस 2 बीटा 3 V2। या अगर कहें तो ये ऐसा सा दिख रहा है, डेल्टा 1 V1 प्लस डेल्टा 2 V2, जहाँ डेल्टा 1 बीटा 1 -3 बीटा 3 फील्ड के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये भी फील्ड का एलिमेंट, इसी प्रकार से डेल्टा 2 भी फील्ड का एलिमेंट। पर लेकिन ये तो V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दिस इज सेम एज लीनियर स्पेन। तो हाँ, क्या ये दोनों एक स्पेस को जनरेट करते हैं, तो हाँ ये कर रहे हैं, LS इक्वल टू LT। इसी प्रकार से आप कीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है। कि V1 जो है वह 1 2 -1, V2 2 -3 2, V3 4 1 3, V4 जो है वो -3 1 2। ये V1 आर वेक्टर्स ऑफ इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। तो शो दैट, दिखाओ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ ये जो वेक्टर्स हैं V1 V2, ये जो लीनियर स्पैन है is not equal to linear span of V3 V4। हमको ये चेक कर दिखाना है कि ये समान नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।